अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता रात पीटीआई या इमरान खान का कराची का जलसा अजीमुशान फ़कीदुल मिसाल यानी बहुत बड़ा, आप ये कह सकते हैं कि यानी पीटीआई के हामी ये कह सकते हैं कि इतना बड़ा जलसा इससे पहले कराची में ना कभी हुआ था ना आइंदा कभी होगा। मुमकिन है ये बात दुरुस्त हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत बड़ा जलसा था और तवक्कुआत के ऐन मुताबिक था। इमरान खान के नाक़दीन भी इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि वो बहुत बड़े क्राउड पुलर हैं, सेलिब्रिटी हैं। उनका एक अपना कल्ट है, जो उनका सपोर्टर है वो हर कीमत पे उनके जलसे में जाएगा। लेकिन अब क्या, जलसा हो गया, उसके बाद लाहौर का जलसा, शायद लाहौर का जलसा कराची के जलसे से भी बड़ा हो। फिर उसके बाद क्या, जो बयानियाँ या प्रोपेगेंडा लेकर इमरान खान चले हैं वो ज़्यादा देर ठहरने वाला नहीं है। इमरान खान कोई इनकलाबी नहीं है कि वो इस मुल्क में खुदा न खास्ता कोई खूनी इनकलाब ला सकते हैं या इसकी सलाहियत या सकत रखते हैं। ना ही उनके साथ इर्द गिर्द जो आपको लोग नज़र आते हैं वो इनकलाबी हैं। अब अच्छा, ये जलसे के बाद एक और चीज़ भी है कि वो मुसद्दका इतलात हैं कि इमरान खान के एक और दस्ते रास, जिनके ज़रिए उन्होंने एहतसाब के नाम पर अपोजिशन से दिल भर के इंतकाम लिया, मिर्ज़ा शहजाद अकबर पाकिस्तान से फ़रार हो गए। जी हाँ, बारिश का पहला कतरा, पहला तो नहीं, इससे पहले एक खातून फ़रार हुई थी, उनके हस्बैंड फ़रार हुए थे। अब ये बारिश का दूसरा या तीसरा कतरा कह लें। इस पर भी मैं बात करूँगा कि वो कैसे फ़रार हुए और अपने साथ क्या क्या लेकर गए और क्या क्या पीछे छोड़ गए। लेकिन इमरान खान ने कराची वाले जलसे में एक लिहाज से एक शिकवा किया, शिकायत की कि उनके खिलाफ अब इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू की जाएंगी, जाली केस बनाए जाएंगे और उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि उनके खिलाफ जो फॉरेन फंडिंग का केस है वो बैक वक्त अपोजिशन के जो रहनुमा हैं, यानी उस वक्त की अपोजिशन के रहनुमा, आज तो हुकूमत में, यानी शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, हमजा शहबाज, इनके करप्शन केसेस के साथ उनको मुंसलिक करके इकट्ठे सुना जाए। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है। जो इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग का जो केस है वो गुज़श्ता 7.5 सालों से ज़ेर समात है और उसकी कोई 2 दर्जन से ज़ायद मरतबा आपने उस केस को रुकवाने की कोशिश की। कभी एक अदालत से स्टे लिया, कभी दूसरी अदालत से स्टे लिया, कभी एक पिटीशन दायर की, कभी दूसरी पिटीशन दायर की, कभी इलेक्शन कमीशन से इल्तवा हासिल किया। ये तीसरा इलेक्शन कमिश्नर है शायद या दूसरा है जिसके दौर में ये सब कुछ ज़ेर इल्तवा रहा। अब हाईकोर्ट ने ये हुक्म दिया है कि 30 दिन के अंदर अंदर इसकी समाअत मुकम्मल की जाए, तो अब आपको परेशानी लाक होना शुरू होगी। और उसमें आपने इस खदशे का भी इजहार किया कि मुझे इलेक्शन कमीशन के फैसले के ज़रिए मेरी जमात को सियासी मैदान से बाहर करने की साजिश की जा रही है। अब एक तो साजिश अमेरिका ने की थी, तो जब ये इलेक्शन कमीशन में अकबर एस बाबर जो कि आपके पुराने साथी हैं, उन्होंने जब ये केस किया था तो उस वक्त तो अमेरिका की साजिश नहीं थी इलेक्शन कमीशन में। तो अच्छा, ये भी बताता चलूँ कि 8 से 9 वकला तब्दील किए हैं इलेक्शन कमीशन में। जो केस ज़ेर समाअत है, 8 से 9 वकला पीटीआई या इमरान खान ने तब्दील किए हैं। और उसमें यह भी बताया गया है एक ऐसा अकाउंट है जो कि खुद इमरान खान ऑपरेट करते रहे हैं, जिस अकाउंट में बाहर से ममनुआ किस्म की फंडिंग हुई। ये तो वक्त खैर बता देगा क्योंकि स्टेट बैंक के डॉक्यूमेंट्स हैं। शहबाज शरीफ झूठ बोल सकते हैं, नैब का, FIA का, इदारे का सरबरा झूठ बोल सकता है, कोई और झूठ बोल सकता है, लेकिन
स्टेट बैंक के जो अदाद शुमार हैं वो झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं। अब आपने इंतकामी कार्रवाई की बात की, तो आप हमें ये बताइए कि अगर आप या आपकी बकौल आपकी अहलिया बुशरा बीबी या उनके जो पिछला खानदान तो नहीं, मुझे समझ नहीं आती इस रिश्तों को मैं कैसे जोड़ूं, आपकी मौजूदा अहलिया के साबिक शोहर से उनके सगे बेटे या औलाद, अब उनके खिलाफ अगर कार्रवाई की जाती है तो आप इसको इंतकामी कार्रवाई कहेंगे। अगर ये इंतकामी कार्रवाई है तो वो क्या थी जब आपने शहबाज शरीफ के साथ साथ नुसरत शहबाज, जो कि खुद भी एक घरेलू औरत हैं, शहबाज शरीफ की साहिबजादियों, शहबाज शरीफ की बहू को आपने गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, उनको अदालतों में घसीटा, उनके खिलाफ मुकदमात बनाए। अगर अभी ये इंतकामी कार्रवाई जो बकौल आपके खिलाफ होने जा रही है, जो कि अभी हुई नहीं, अभी तो सिर्फ तोशा खाने का एक छोटा सा ट्रेलर आपको दिखाया गया है, तो ये हालत है। लेकिन जो आपने किया था, शहजाद अकबर ने किया था या नैब के चेयरमैन ने किया था, वो क्या था? और फिर आपने अभी एक मरतबा फिर, क्या मैं ये समझता हूं, आप मेरे जो नाजरीन, आपने देखा होगा कि अक्सर ये बस स्टेशंस पर, रेलवे स्टेशंस पर, किसी भी मार्केट में आप जाएं तो बाज़ का कोई खातून, कोई बुजुर्ग मर्द या वैसे हटा कटा सेहतमंद नौजवान, वो आपको एक्सरे दिखाएगा, वो आपको किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन दिखाएगा कि देखें जी मेरी हालत ठीक नहीं है, दवाइयों के पैसे नहीं हैं और मुझे ये आप मेरी मदद करें। ये हालत आ गई है अब हमारे इमरान खान की, क्योंकि वो जहांगीर तरीन जो एटीएम थी वो चली गई हैं। अब मैंने बताया था 1-2 एटीएम अभी हैं, वो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। अब ये उसी तरह है कि आपने 100 रुपया आप चंदा मांग रहे हैं, एक बोसीदा कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं और आपके यूथिये कहते हैं देखें खान की जो कुर्सी है उसका रंग उड़ा हुआ है, उस पर पॉलिश भी नहीं है, वो देखें वो जो पोशिश है, वो जो कुशन है वो बिल्कुल बोसीदा हो गया है। ओ भाई, वो जो 18 करोड़ रुपए की वो अभी हाल ही में आपने चीजें बेची हैं, उनमें से 10-20 लाख अपने ड्राइंग रूम में लगा देते। ये जानबूझ के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। खान बहुत सादा है। अच्छा, उसी कुर्सी पर जिस पर खान बैठा हुआ है, उसमें अगर आप खान के जो उसने जूते पहने हुए हैं, वो मेरा ख्याल है 25,000-30,000 रुपए के, वो जॉगर्स आम है। और वो जो खान ने जो डिजाइनर जो वो ट्रैक सूट पहना हुआ है, वो कोई 1 लाख रुपए का होगा। अच्छा, यही नहीं, अब खान ने गुज़श्ता रोज जो सफर किया है किसी कंपनी के तैयारे में, पता कराया जाए इसका जो इस्लामाबाद से कराची और कराची से इस्लामाबाद इस तैयारे के आने जाने का जो किराया है, फेयर है, क्योंकि ये तो चार्टर्ड प्लेन था ना, वो कितना है। लोगों से आप एक्सरे और प्रिस्क्रिप्शन दिखा के 100 रुपया मांग रहे हैं और खुद जहाजों पे सफर कर रहे हैं, अपने अल्ले तल्ले जाते ट्रेन पर, जाते कमर्शियल फ्लाइट पर, PIA की फ्लाइट पर, एयर ब्लू, सरीन है, सियाल है, जिस पर आपको बड़ा फख्र है, सियाल एयर पे कि उसकी इजाजत आपने दी थी। आप इन एयरलाइंस में जाते जिसपे आम लोग सफर करते हैं, नहीं, चंदा आप मांग रहे हैं लोगों से। और हाँ, वो अली जैदी ने तो बकायदा, उसने पहले भी एक चंदा वो कराची के गटर साफ करवाने के लिए बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से चंदा मांगा था। अब अली जैदी ने ट्विटर पे ओवरसीज पाकिस्तानियों पैसे भेजो, खान कंगला हो गया है, खुदा का वास्ता है। और ये हुकूमत पाकिस्तान FBR को इस बात का नोटिस लेना चाहिए। आप इस तरह अपने ट्विटर अकाउंट देकर, अपने ट्विटर पर अपने अकाउंट देकर आप बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को एक मरतबा फिर बेवकूफ बनाकर चंदा नहीं मंगवा सकते। अब आते हैं जनाब, मिर्जा शहजाद अकबर पाकिस्तान से बाहिफाजत फरार होने में कामयाब हो गए, आपको मुबारक हो। शहजाद अकबर का नाम FIA की स्टॉप लिस्ट में डाला गया था 9 और 10 अप्रैल की रात को। उसके बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने 12 तारीख उनका ये नाम स्टॉप लिस्ट से निकालने का हुक्म दिया, ये उनका और शहबाज गिल का। और बिल आखिर आज सुबह एक गैर मुल्की परवाज के जरिए, जिस परवाज का नंबर भी मुझे याद है, मुझे मालूम है, परवाज का नाम भी पता है, लेकिन इतना कहना काफ़ी है कि आज सुबह वो इस्लामाबाद से
दुबई रवाना हो गए हैं और इस वक्त वो दुबई पहुंच चुके हैं। उनकी अगली मंजिल जो है वो लंदन है। दुबई में वो चंद दिन या चंद घंटे काम करने के बाद वो लंदन रवाना हो जाएंगे। तो ये एक एक करके फरार होंगे। उसकी वजह यह है कि इनके हाथ करप्शन से रंगे हुए हैं, इनके जिस्म से अब भी इंतकाम की बू आ रही है। और ये वो लोग हैं, ये वो चूहे हैं जो जहाज डूबने के वक्त सबसे पहले छलांग लगाते हैं। और ये वो लोग हैं जो वक्त आने पर इसी इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।